उन क्वेश्चन उन चैप्टर्स को पहले करेंगे जो भाई एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग भाई को अपना लेके चलेंगे। ठीक है, तो शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त हैं सभी लोग। बात करेंगे क्या क्या ऐसे कीज हैं जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन सभी पे बात होगी। रैंकिंग एंड ऑर्डर अलग है, उस पर बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, अब ओपन में क्या क्या है? ओपन में क्या है भाई? ओपन जो अरेंजमेंट है उनमें क्या क्या है? तो एक लाइन आता है, क्या भाई? लाइन में बैठाए जाते हैं, जिसमें किसमें बैठाए जाते हैं? लाइन में। और लाइन में भैया क्या है? एक ये लाइन है। ठीक, लाइन में बैठाए जाने वाले हैं। बैंक वाली नहीं आती है इसमें भाई, ये बैंक वाली सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती है यहाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भाई यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो बैंक में बहुत सबसे हल्का क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ का हार्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसलिए परेशान ना हो, लेकिन हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। और अगर क्लोज में बात करें, क्लोज फिगर्स की बात करें, तो भाई यहाँ क्या आता है? सर्कल, सर्कल आता है, वृत्त आता है, और भाई दूसरा क्या आता है? स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, और तीसरे की बात करें तो रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है भाई? रेखा। ओपन वाले में रेखा है, और क्लोज वाले में भाई क्या है? सर्कल, वृत्त। वृत्त में लोग बैठाए जाते हैं, और उसके बाद भाई स्क्वायर, वर्ग में। ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, और रेक्टेंगल मतलब आयत में, है ना। अब ओपन फिगर या क्लोज फिगर क्या है? हिंदी में लिखिए सर जी, भाई लिख तो रहे हैं, या लिखने से पहले ही यहाँ पे छप जाए, सब कुछ मिलेगा भाई मेरे। ओपन मतलब आकृति, जो खुला फिगर लिख दो यहाँ पे, खुला ओपन फिगर। बंद आकृति एक होती है भाई, और एक क्या है? खुला आकृति। तो इन आकृतियों में हमें भाई सीखना होता है। क्या है? लाइन में लाइनर बनाए जाते हैं, जो लाइन में भाई ओपन में बैठाया जाता है। हाँ, सभी में आता है। ठीक है, पेंटागन और हेक्सागन में नहीं बैठाने वाला क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो अगर ये आप बना लेते हो भाई तो वो भी बना लोगे। क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी तो हम करा देंगे। ठीक है, तो जहां तक जो चीजें हम करा रहे हैं उन पे देखिए। ठीक है, उससे ज्यादा सिलेबस से ज्यादा या फिर चीजें भाई बढ़ चढ़ के नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, त्रिभुज भी होता है, बिल्कुल भाई, त्रिभुज भी होता है, पेंटागन, हेक्सागन सब कुछ होता है। ठीक है, सभी जगह, लेकिन पहले ये तो सीखो भाई, फिर उनकी बात करेंगे। क्वेश्चंस में हम ऐड कर देंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत नाम आते, कभी कभार आपने देखा हो तो भेज देना। ठीक है, बैठक व्यवस्था में रेखीय बैठक व्यवस्था है। ठीक है, लाइनर में अरेंज करते हैं। अब लाइन के लिए हमें क्या नॉलेज, यहाँ पे जो भाई बात है ना, ये समझिएगा, डायरेक्शन की बात हो रही है। इधर की तरफ लेफ्ट राइट दो तरफ ही तो भाई मुड़ते, जैसे डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा तो लेफ्ट और राइट का नॉलेज हो गया होगा सभी को। ठीक है, चाइनीज है भैया, अरुण क्लास नहीं देखी क्या? कोडिंग कोडिंग की एक हमारे साथी लिख रहे हैं, सर जी चाइनीज कोडिंग करवा दीजिए। क्या भाई, बाकी और लोग बताओ जरा कि चाइनीज कोडिंग या फिर मिक्स कोडिंग करवाई कि नहीं करवाई? तो भाई लाइनर अरेंजमेंट रेखीय व्यवस्था में कैसे बनाते हैं? तो रेखीय के लिए भाई हमारे पास क्या है? जैसे लाइन खींची हुई है, तो रेखा की तरफ से, अब यहाँ पे किस तरफ से बनाए, किसके राइट में या किसके लेफ्ट में बनाए, है ना भाई, किसके राइट में किसके लेफ्ट में? तो इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी, डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आप सभी को पहले से है, बस मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, और ये क्या है भाई? पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन आप सभी को पता होगी, तो इन्हीं के हिसाब से तो हम चल सकते हैं। इन्हीं के हिसाब से तो भाई हम दाएं और बाएं चलेंगे। अगर कोई भी कहीं भी चलना है तो हम कैसे, ये जो 4 है या 8 डायरेक्शन है, इन्हीं के हिसाब से तो लेफ्ट और राइट चलेंगे, है ना। हाँ ललित भैया, आवाज चली गई है, थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो हमारे जो डायरेक्शन दी हुई है वो क्या है भाई? लेफ्ट और राइट, सभी को पता है ना। दो चीजें क्या है? लेफ्ट जो मोड़ है, जिधर हम मुड़ते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट भाई, दाया बाया, है ना, वामावर्त, ये है ना भाई, दक्षिणावर्त, इन्हीं के नाम है। दक्षिणावर्त इन्हीं के नाम है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। इन नामों को जरूर से ध्यान रखना। लेफ्ट को क्या क्या बोलते हैं? कौन कौन से? गुलाम रब्बानी मेरे भाई, आपको डिस्टर्ब करने के सिवा कुछ नहीं है, बता दो कौन कौन से बचे। ठीक है, यहाँ दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज बोलते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब अगर हम किसी ईस्ट, ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, इधर से अगर हम राइट चले तो क्या होगा भाई? क्लॉकवाइज होगा ना। ये राइट क्या है भाई? यही है। लेफ्ट क्या है भाई? ये। नॉर्थ से चलेंगे तो क्या भाई? राइट ये है, लेफ्ट ये। बस ये चीज जरा एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट ये, लेफ्ट ये, राइट ये, सॉरी राइट ये और लेफ्ट ये। तो यहां देखो एक चीज, जब भाई नॉर्थ से राइट चलना है तो ये है ना, ईस्ट से राइट चलना है तो ये क्लॉकवाइज है ना भाई। क्या चलना है? क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है ना भाई? क्लॉकवाइज। ठीक, छत वाला क्वेश्चन पहले करा दीजिए। हाँ भैया ठीक है, करा दे। फिर क्या दिया हुआ है? अब लेफ्ट, लेफ्ट जब देखो तो लेफ्ट का किधर है भाई? एंटी क्लॉकवाइज, ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब डायरेक्शन का ज्ञान है भाई, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमसे रेखीय लाइनर में पूछे जाते हैं वो क्या है भाई? क्या पूछे जाते हैं? नॉर्थ की तरफ फेस है।
किधर हो भाई, नॉर्थ की तरफ जब फेस हो, उत्तर दिशा की जब तरफ फेस हो भाई, उत्तर दिशा की तरफ फेस हो तो दाया क्या है, ये है। इस चीज को बस ध्यान करो, कभी भी अगर क्वेश्चन गलत होगा तो भाई यही होगा और कुछ नहीं। लेफ्ट ये, बाया ये है भाई, और दाया ये, बस यहीं से गलत होगा और कहीं से नहीं। तो ये जब आपको उत्तर की तरफ फेस दिया हो और कोई भी डायरेक्शन अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, तो भी आपको भाई उत्तर की तरफ ही मान के लगाना। अगर एक लाइन में बैठे हुए हैं, है ना भाई, अगर एक लाइन में व्यक्ति बैठे हुए हैं तो भाई क्या होगा, उनका क्या होना चाहिए, फेस हमेशा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भाई उत्तर की तरफ मान के बना देना। आंसर भी उसी तरह से आपको मिलेगा। और दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना भाई, क्या है, राइट ये है, लेफ्ट ये है। अगर फेस, जब फेस भाई किधर की तरफ दिया हो, साउथ की तरफ दिया हो, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ दिया हो। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली डायरेक्शन भाई, पहली ये उत्तर दिशा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, और भाई उसके बाद साउथ। बिल्कुल मेरे भाई गुलाम जी, वो अभी हमें कराना बाकी है, हमें पता है कब क्या कराना है, ठीक है। चैप्टर्स के नाम भी आपको शायद पूरी क्लियर तरीके से नहीं पता है। दिया हुआ है साउथ, साउथ की तरफ जब फेस है तो भाई राइट क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट ये होगा, बाया ये होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से बोला जाएगा तो। फिर अगर भाई फेस दिया हुआ है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ दिया हुआ है तो भाई पता है ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा। अगर पूर्व की तरफ फेस दिया हुआ है तो ये पता है। लेकिन अगर इस फिगर को हम घुमा दें, देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है भाई पहले नंबर पे वो क्या है, नॉर्थ। दूसरे नंबर पे पूछा जाने वाला साउथ। अब उसके बाद ईस्ट और वेस्ट। जब ईस्ट दिया हुआ है तो अगर इसको हम भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और घुमाने के बाद जब भाई नॉर्थ बन जाएगा तो आपके सारे जो आंसर आएंगे वो नॉर्थ के हिसाब से देना, ईस्ट के हिसाब से ही बन जाएंगे, क्योंकि भैया ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा ना। तो इसको घुमा करके, अगर कोई आपको दिक्कत होती है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप घुमा के इसको बना सकते हैं। क्लियर है ना भाई, आप इधर से बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया सही कह रहे हो। फिर दिया हुआ है अगर वेस्ट की तरफ दिया हो भाई, फेस की तरफ दिया हो, पश्चिम की तरफ, वेस्ट दिशा की तरफ, यहां हमने इसको क्या घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मतलब भाई अपोजिट, है ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो बन गया भाई नॉर्थ। अब देखो इसको, ये वाला जो भाई क्या है, वेस्ट दिया हुआ है, पश्चिम दिशा दिया, तो यहां देखो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेफ्ट और राइट में दिक्कत होगी। बस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में दिक्कत होगी। तो इसको भाई क्लॉकवाइज घुमा दो, ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज जब घुमाओगे इसको तो ये बन जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ भाई ये राइट ये लेफ्ट। और जब आंसर देंगे आप तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज दी हुई है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज घुमाए तो साउथ, सॉरी नॉर्थ। लेकिन अब इसको चाहो आप क्लॉकवाइज घुमाओ, साउथ की तरफ बना सको तो साउथ भी बन जाएगा। ईस्ट है, ईस्ट की तरफ बनाओ, ईस्ट भी बन जाएगा। वेस्ट है, इसको नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज घुमाओगे, नॉर्थ की तरफ करोगे तो भी बन जाएगा। साउथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, साउथ की तरफ से बनाओगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन तो दोनों तरफ से जाएंगे, लेकिन हमारा जो भाई सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, उत्तर दिशा, इधर भाई नॉर्थ डायरेक्शन है। जब नॉर्थ में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो भाई नॉर्थ वाले की तरफ अगर हैबिट बनाओगे, हैबिट का मतलब ये होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भाई सेट हो जाएगा, कि जहां से हम, जैसे अब हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं कि हम अपने घर का रास्ता कभी भूलते हैं क्या, नहीं भूलते ना। हम कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, हम पहुंचते घर ही। तो उसी तरह से क्यों, क्योंकि हमारी हैबिट है, हम किसी भी रास्ते से जाए हमें पता है कि हम किधर से जा सकते हैं, ठीक है। ये पता है ना। तो उसी तरह से ये भी भाई दिमाग में सेट हो जाएगा कि अगर उत्तर दिशा की तरफ बना रहे हो, साउथ वाले को उत्तर नहीं बना सकते ना, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, साउथ वाला तो साउथ की तरफ ही भाई बनेगा, ठीक है। नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम और पूर्व दिए तो इनको आप उत्तर की तरफ करके बना सकते हैं, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, यहां तक भाई ये समझ आया ना कि हाँ हमको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, तो नॉर्थ की तरफ हम क्वेश्चन सारे बनाएंगे, ठीक है भाई। और क्या दिया होता है लाइनिंग वाले में, लाइनिंग वाले में ही मेरे भाई यहाँ पे एक पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन दिया होता है, समांतर लाइन ना भाई, पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन दिया होता है। कुछ व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं और कुछ व्यक्ति साउथ की तरफ फेस करके बैठे होते हैं, ये दिया होता है ना भाई। इनमें खूब भाई दिखाया जाता है, ये क्या है, कुछ व्यक्ति साउथ की तरफ बैठे हैं, कुछ उत्तर की, आमने सामने पैरेलल लाइन में आमने सामने बैठे हुए, तो ये इसका भाई क्या है, ये लेफ्ट है। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यही तो गलतियां होती हैं। ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है और ये राइट। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीजें और आसान हो जाएंगी, लेकिन पहले ये चीज समझ लो ताकि वहां पे भाई दिक्कत ना हो। कॉपी घुमा लेते हैं, यही तो गलती, कॉपी क्यों घुमाना, चीजों को ऐसे सीखो ना कि घुमाने वाले चक्कर में ना, ठीक है। तो ये चीज भाई यहाँ पे दी हुई। तो पैरेलल लाइन वाले पूछे जाए, चाहे भाई आपसे पूछा जाए, ये चारों तरफ डायरेक्शन, आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान होना चाहिए भाई, ठीक है। क्या है, उत्तर दिशा की तरफ दिया हुआ है तो जो हमारा राइट है वही राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट है, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ जो भैया डायरेक्शन दिया हुआ है तो जो हमारा राइट यही राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट वही लेफ्ट होगा। साउथ की तरफ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट जो है भैया वो राइट हो जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। फिर भाई क्या है, ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से पैरेलल वाला हो गया। अब भाई एक हेडिंग डालते हैं, कौन सी, सर्कुलर। क्या है भाई, हेडिंग डालो सर्कुलर, पहले लाइन ये तो सीख लो मेरे भाई, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय व्यवस्था। अब वृत्तीय व्यवस्था में दो तरीके के क्वेश्चन, तीन तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। वृत्तीय व्यवस्था में तीन तरीके के, कैसे भाई, पहला तो अंदर की ओर, इनसाइड जो होता है, किधर होता है भाई, अंदर की ओर, जो सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा भाई आउटसाइड, या तो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और तीसरा जो है भाई क्या है, दोनों मिक्स। क्या है भाई, पहला इनसाइड, है ना भाई, सेंटर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर देख रहे होते हैं।
रहे होते हैं, जरा इनको समझना। एक सर्कल दिया हुआ है, यहां बनाते हैं, समझना। ये एक सर्कल है और भाई यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे, मान लिया 6 व्यक्ति या 4 या 8, है ना, इतने बैठाए जाते हैं, 6 8 4 जो भी हो व्यक्ति। तो इनको क्या करना, हमेशा आमने सामने। कैसे देखो, तो आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, तो भाई ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसे बनाते चले यार। तो इन सेंटर मतलब अंदर की ओर भाई एरो बना हुआ है, अंदर की ओर है, ठीक है। और ये थोड़ा हार्ड है, समझना। अब अगर सेंटर दिया हुआ है तो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं भाई, इस तरह से हम बनाते हैं। कैसे, ये बैठते हैं आमने सामने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आमने सामने बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे। इन सेंटर है तो भाई अंदर की ओर फेस कर देना, अंदर की ओर फेस कर देना, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझना है क्या भैया, लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमें बैठाना तो इसी तरह से है, हमें बैठाना तो इसी तरह से है। तो देखना मेरे भाई, हम लेंगे सबसे नीचे ये वाली, ठीक, इस वाले पार्ट को लेंगे, जैसे हमने पर्पल से कर दिया। अगर यहाँ पे सेंटर की बात होगी, किधर भैया, सेंटर की और अंदर की ओर फेस है अगर, है ना, तो भैया इनका जो लेफ्ट होगा ये यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगा। जरा ये बस ध्यान देना है आपको, ये क्या है, लेफ्ट है, बायां चलेगा। बायां जो यहाँ चलेगा वो कैसे चलेगा भाई, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। चलेगा कैसे, क्लॉकवाइज। लेकिन बाएं को ये मत याद कर लेना कि क्लॉकवाइज है, बायां जो यहाँ से बैठाने का भैया इसका लॉजिक है। तो क्यों है, क्योंकि अगर आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं, तो भैया ये अंदर की तरफ है, मतलब लेफ्ट की तरफ मान लेते हैं, किधर, नॉर्थ की तरफ मान के। अगर लेफ्ट यही और राइट कौन सा, ये क्या भाई, लेफ्ट इधर मुड़े थे, राइट इधर मुड़े, राइट दाएं, दाएं अगर जब चलेंगे भाई, जब दाएं चलने की बारी आएगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर चलेंगे एंटी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, जो भाई इसमें है, सर्कुलर में है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि ये चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, और ये चलेंगे क्लॉकवाइज। बाएं जो चलेंगे वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और जो दाएं चलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये बस ध्यान रखना है ना भाई। ये चीज लिख लेना, नोट कर लेना कि अंदर की तरफ जब फेस होगा तो जो दायां चलेंगे, जो राइट चलेंगे वो भैया अपोजिट की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। और जो दायां चलेंगे, सॉरी जो बायां चलेंगे वो भैया क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। कहीं से भी बोला जाए, अगर जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ एक सेंटर पे बैठा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे, 6 लोग भाई, सबके फेस अंदर की ओर है। बोला क्या, ए जो है वो बी के बाएं चौथे स्थान पर है। क्या है भाई, यहां लिखा ए बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। ए इज बैठा है ना, लेफ्ट बैठा है, तो लेफ्ट ऑफ बी है, तो 1 2 3 4 यहां बैठेगा भाई बी। ये ध्यान रखना, कितने हुए बीच में, कितने आए, 3 1 2 3 1 2 3, कितने आए भाई बीच में, 3 पर्सन आ गए, 3 पर्सन आ गए, ठीक है। क्या आ गया भाई, 3 पर्सन हो गए इधर से। यही अगर यहाँ पे इस बात की ये चीज लिखा गया, ठीक है, ये चीज है, यही अगर दिया होता इस पॉइंट पे, सी डी के दाएं, सी डी के दाएं सेकंड दूसरे स्थान पर, इस चीज को समझो बस। सी इज जो है, सॉरी, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में दूसरा है, सी क्या है भाई। तो क्या करेंगे, अब राइट में बैठाना हो तो यहां से हम बैठा है, मान लिया हमने यहाँ भी कोई कनेक्ट नहीं करा, बस बैठा रहे, सी को यहां बैठा है, तो इसके राइट में भाई कहां जाएगा, 1 2, दूसरा डी है, सॉरी डी के भैया, है ना, सी डी के यहां पे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये राइट टर्न, ये राइट। क्या ये समझ में आया सभी को? अच्छा सॉरी सॉरी, एक क्या बोल दिया था हमने यहाँ पे, आ जाओ भाई, ये लिखा गलत और बना दूसरा दिया ना। ये लिखा था ए इज फोर्थ, भैया बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में है ए चौथे स्थान पर, ठीक है। अब ठीक है, पहले वाली कंडीशन सही कर लेना मेरे भाई, पहले वाली कंडीशन सही कर लेना कि जो बी है भैया, ए है वो बी के लेफ्ट में है, ठीक है, ए बी के बाएं से चौथे स्थान पर, हमने बना दिया था दूसरा। भाई ये गलत लिख दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ ए बी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो बी के बाएं की जगह हमने ए की बाएं बैठा दिया था। नहीं, उल्टी लैंग्वेज नहीं होती भैया, वो उल्टा बन गया था, बस उल्टा बन गया था, इसको सही कर लेना। जरा फिर से देखो, इस सबको फिर से मिटाते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है, फिर से लिखते हैं, इस चीज को समझिएगा, दो अलग अलग पॉइंट बनाते हैं। इसके लिए देखना है भाई, ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बैठे, सबका फेस अंदर की ओर है। तो बोला क्या हमसे कि भाई ए बी के बाएं चौथे, ए जो है बी, तो बी को यहां से हमने सोचा कहीं से भी बैठा सकते हैं, 1 2 3 4, भाई कहां गया, बाएं चौथे स्थान पर है, तो यहां पे आ जाएगा भाई, है ना। ए क्या हो गया, ये लेफ्ट बाएं बाएं, ठीक है। तो ये वाला भाई इधर से बैठे, ठीक है। अब यही चीज इसके लिए अगर बनाएंगे हम, ये सर्कल बना, 8 लोग को बैठा दो, ये बैठ गए 8 लोग, सबके फेस अंदर की ओर, सबके फेस अंदर की ओर। सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी जो है डी के, तो फिर से हमने यहीं से शुरू किया, 1 2 किधर भैया, 1 और 2, सी यहां गया, यहां से ये राइट, क्या भाई राइट है, दाएं बैठा हुआ, ये वाला भाई। अब ठीक है, थोड़ा सा पहले, इससे पहले गलत हो गया था, उसको सही कर लेना। प्लेस कैसे पता चलेगा, जितनी गिनती दी हुई है, क्या भैया बाएं चौथे स्थान पर दिया हुआ है, तो यहां से गिनो 1 2 3 4, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब बी को यहां बैठाएं जरूरी नहीं, हम बी को यहां बैठाएंगे तो ए आएगा, बी को यहां बैठाएंगे तो ए आएगा, बी को यहां बैठाएंगे तो ए आएगा, बी को यहां बैठाएंगे तो ए आएगा। हम कहीं भी बैठा सकते हैं, हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज जरा जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि लेफ्ट और राइट कैसे चलना है, लेफ्ट और राइट कैसे चलना है, ठीक है। क्या पूछना है अजय जी बताइए, यहां तक क्लियर है, इन साइड इन सेंटर फेस, ठीक है। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि सर क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई, चलिए बिल्कुल कराएंगे, लेकिन कुछ चीजें भाई क्लियर कर लो उसके बाद। इन साइड हो गया, आउटसाइड या फिर
बाहर की ओर यहां बैठे हुए हैं 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबके फेस बाहर की ओर। इस बार कहां है भाई? बाहर की। ये एरो बना हुआ है, इस चीज से ध्यान देना। अब ये देखो भाई, इसको पिंक कलर से लेते हैं ना, इसको पिंक कलर से कर देते हैं, और ये क्या है भाई? बाहर की ओर है ना? बिल्कुल। तो जब बाहर की ओर फेस दिया होगा तब आपकी साइड बदल जाएगी। कैसे? अब इसको साउथ की तरफ देखो, समझो। साउथ की तरफ से भाई ये राइट हो गया, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? दायां हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? राइट की तरफ। अब इधर की तरफ चलेंगे जब, तो क्या हो जाएगा भाई? बायां या फिर लेफ्ट। ये नोट करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में तो कंफ्यूजन होता है। जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो यही होती हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई। क्या होगा? जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है वो दाएं और बाएं में ही होती है। तो यहाँ भाई आपको ध्यान रखना है कि इन सेंटर है या आउट सेंटर है, मतलब भैया सेंटर से बाहर की ओर फेस है या अंदर की ओर फेस है। इस चीज का जब ध्यान रहेगा बिल्कुल चल जाएगा, है ना? बायां और दायां, बायां और दायां, इस चीज का बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में पूछ लिया जाता है क्या भाई? इसी में जब पूछ लिया जाता है तो मिक्स। मिक्स मतलब क्या है? कभी भाई क्या, एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग को बैठा देते हैं, 6 लोग को बैठा देते हैं। अब कुछ लोग अंदर की ओर है और कुछ लोग बाहर की ओर है, ठीक है। क्या है? कुछ लोग अंदर की ओर है और कुछ लोग बाहर की ओर है। तो भाई मान लिया हमने, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर दिख रहा है, ये बाहर है और ये अंदर दिख रहा है। तो अंदर और बाहर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भाई जब आउटसाइड बाहर की ओर फेस होगा तो मेरे भाई दायां ये होगा, ध्यान रखना, दायां ये होगा, बायां भाई एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या चलेगा? क्लॉकवाइज। ये चलना है भाई इनका, क्या करें भाई? यहां से चलने वाला है तो इधर से दाएं चलना, इधर से बाएं चलना। यहाँ पे क्या होगा भाई? दोनों तरफ मिक्स दिया, तो अंदर वाला जो होगा भाई वो क्या चलेगा? इधर बाएं चलेगा, इधर दाएं चलेगा। जो बाहर वाला है वो भाई इधर दाएं चलेगा और उल्टा चलेगा। तो मिक्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो भैया हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। हाँ, पर्सन का फेस दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में पर्सन का फेस मतलब उसका मुख किस दिशा में है, अंदर की ओर या बाहर की ओर नहीं दिया है, तो सबका अंदर की ओर बनाना है। ऊपर से नीचे से, चाहे जिधर से चाहो उधर से आप बैठा सकते हो। मेरा मतलब यह है कि भाई आपको ये ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट से अगर हम चले, मान लो इस पॉइंट से हम चले, तो भाई ये क्या है? तो ये क्या है? क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो राइट हो गया, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट से चले, यहां से इधर चले तो भैया क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ये बस देखो, किसी भी पॉइंट से चले। अब आपको वहां ये नहीं कि नीचे से सर ने बताया ऊपर, तो ऊपर की तरफ फेस है, उत्तर की तरफ तो दायां और बायां बदल दे, ऐसा नहीं करना। यहां से जो बताया क्लॉकवाइज चलेंगे पूरे, यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी चलो, राइट ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और जब दाएं की बाएं की बात होगी तो भाई लेफ्ट इधर ही चलेगा, वो चाहे किसी भी पॉइंट से आप चलें। हाँ बिल्कुल, सब जगह आते हैं मिक्स क्वेश्चन, बैंक में भी आते हैं और आप में भी कभी कभार आ जाते हैं, ये भी हम करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया भाई इन सेंटर मिक्स वाले। अब आता है क्या? अब क्या भैया? स्क्वायर वाले डाल दो भाई, स्क्वायर। कि भाई यहां पे भी क्या है? एक बार अंदर की ओर फेस होगा। अब यहां पे दिया होता है कि स्क्वायर में कि कितने लोग, क्या ये स्क्वायर है? तो यहां पे कुछ लोगों को भाई कॉर्नर पे, कोने पे बैठा दिया जाता है और कुछ को भुजा के मध्य में, इस तरह से। पहले स्क्वायर सही बनेगा, ठीक है। तो ये भाई कॉर्नर पे बैठे हुए, ये मिडिल में बैठे हुए, क्या है? कुछ लोग मध्य में और कुछ लोग कॉर्नर में, किनारे पे बैठे। बताया जाता है ये क्वेश्चन में कहां कहां बैठे, और सबका फेस क्या है? अंदर की ओर। मिनिमम भाई 4 लोग होंगे और मैक्सिमम 8 लोग। जो आपके मैक्सिमम बैठाने को तो चाहे जितने बैठा लो, बैठाने के लिए तो चाहे जितने मर्जी उतने बैठा लो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम 8 लोग, 7 लोग, ठीक है, 4 लोग। क्वेश्चन भी करवाएंगे लेकिन आज नहीं, ठीक। जो बच्चे लगातार लिखे पड़े सर क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन करवाओ, ये करवाओ मेरे भाई, हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, लेकिन क्वेश्चन हमारा जब मन होगा तब करवाएंगे, ठीक है। तो चाहे जितने कमेंट कर लो बैठ करके। ये क्या है? बाएं, लेफ्ट चलेंगे। जब फेस क्या होगा? अंदर की ओर होगा, तब भैया इन सेंटर, है ना, इन साइड। जब अंदर की ओर होगा ये होगा बायां और ये होगा दायां, है ना, ये होगा दायां, ठीक है। तो यही चीज है भाई, क्या है? लेफ्ट राइट। अब वो चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे भाई सर्कल हो, चाहे भाई वो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बाहर की तरफ बनाए तो चाहे वो भैया स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, और चाहे क्या हो भाई, ये बैठे हुए हैं कुछ लोग, 8 लोग। हम मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम ले रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे करेंगे। बाहर की ओर फेस है, इस बार किधर भाई? आउटसाइड, आउटसाइड फेस है। तो भैया यहां से जब इधर चलोगे तो क्या होगा? राइट। ये चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि गलती भाई यही होनी है और कहीं नहीं। हमें पता है ना आप कहां गलती करते हैं, बायां और दायां, ठीक है, बायां और दायां। हाँ बिल्कुल, 7 पर्सन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो भी है भाई। यहाँ पे पर्सन कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8, मैक्सिमम कितने बैठाओ, हमें क्या। लेकिन भाई जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो 4 बैठ गए या 5 या 6 या 7 या 8, बस मैक्सिमम इतने तक ही आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करिए कि कितने पर्सन पूछे जा रहे हैं वहां पे। अब जितने भी पूछे जाएंगे आप बना ले जाओगे। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि जो चीज हम सिखाते हैं भाई मेरे, हम वो नहीं सिखा रहे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लो कि ये होगा। हमें ये सिखाना है आपको कि ये क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड कभी कहीं भी आया, इस क्वेश्चन को अगर हमने कराया तो कहीं भी आए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप बना सको। मेरा मतलब सिर्फ यही है साथी। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को समझ लो और इसके अलावा कोई दूसरा आया तो फिर बैठ गया कि सर जी ये तो बताया नहीं। तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। पढ़ो वो चीज जो चीजें सारी चीजें समझ में आए, है ना। तो ये चीज है, आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना। हमने एक क्वेश्चन बनाया, अब भाई मैंने बोल दिया कि इस क्वेश्चन से आप सारे बना सकते हो। तो बिल्कुल एक भाई इतना बेवकूफ लड़का है ना कि उसको क्या ही बताया जाए। हर चीज के कमेंट कहते हैं फिर सब गुस्सा होते हैं। 1000 तो हमने जब बोल दिया कि कंप्लीट तो मतलब कंप्लीट, ये चीज है।
ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो कि ये क्वेश्चन सर कैसे, भाई ऐसा सीखो कि सारी चीजें आ जाए, कहीं से भी आप लगाओ तो वो बनाने की हिम्मत आपके अंदर हो, कॉन्फिडेंस हो। भाई सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, जब तैयारी होती है ना, तभी भाई एग्जाम में देने में मजा आता है। तैयारी नहीं है तो पूरे 100 में 100। अब क्या एग्जाम सेंटर के बाहर निकले, कई लोग कितने करें, तो उन्होंने कहा भैया 90 करके आए। अब जो बच्चा पढ़ के गया था उसने कितने किए, 70। अब भाई वो तो डिप्रेशन में ना कि ये 70 90 करके आया, मैं 70। अब भाई जो पढ़ा है वो तो टेंशन लेगा ही, क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए। लेकिन भाई ये 90 वाला, अरे इन्हें क्या पता, ये तो पढ़े ही नहीं थे। तो भाई 70 वाला जो करके आया वो 100% एक्यूरेसी के साथ, लेकिन टेंशन में जिला। ये 90 करके, अरे भाई होगा, मोहल्ले में बताया घूम रहे होगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तो भैया समझे। तो ये जरूरी नहीं है। क्या चला, आप अपने पे भरोसा करना सीखो। वहां नहीं गए, चटिया बनी हुई है, वहां जा खड़े हो गए, 4 लौंडे बता दें, खत्म कहानी। तो भाई खुद पे भी भरोसा करो, ठीक है, खुद पे एक्यूरेसी को बढ़ाओ और चीजों को समझो कि कैसे करना है। अब यही चीज भाई इसमें भी मिक्स पूछा जाता है, कैसा भाई, किसी का फेस अंदर होगा तो किसी का बाहर। भाई किधर है, मान लो 8 व्यक्ति बैठे हैं, हमने मैक्सिमम पर्सन ले लिया, ठीक, 8 व्यक्ति हैं, और इसमें बोल दिया जो कोने पर बैठे हैं उन सभी का फेस क्या है, अंदर की ओर, और जो मध्य में बैठे हैं उन सभी का बाहर की ओर। लो भाई बनाओ, तो काम तो यही करेगा, जो अंदर है वो लेफ्ट इधर, दाएं भैया राइट इधर, जो बाहर है उनका राइट इधर और लेफ्ट उधर। तो चाहे जहां बैठे हो, चाहे जहां बैठे हो, ठीक है, क्लियर। तो चाहे अब स्क्वायर के हिसाब से ही भाई रेक्टेंगल भी बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और जो भाई जिनको लगता है त्रिभुज में या पेंटागन में पूछता, अगर ये क्वेश्चन बन जाएंगे तो त्रिभुज और पेंटागन भी बना ले जाओगे, ठीक है। क्या होगा, अब रेक्टेंगल में क्या है, कुछ नहीं भाई, रेक्टेंगल में क्या है, कुछ भी नहीं, रेक्टेंगल तो वही है ना, स्क्वायर ही तो है। यही तो भाई, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक छोटी एक बड़ी इसी तरह से। तो ये भाई क्या है, अंदर की ओर फेस है तो उसी तरह से चलेंगे जैसे हम भाई उसमें चल रहे थे, सर्कल में या फिर स्क्वायर में, इधर की तरफ लेफ्ट, इधर की तरफ राइट, ठीक। अगर भाई बाहर की ओर फेस है, जब बाहर की ओर फेस है तो क्या है, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहां से इधर चलोगे तो भैया क्या है, राइट है, इधर से इधर चलोगे लेफ्ट है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भैया ये लेफ्ट, ये सर नॉर्थ की तरफ फेस है और ये साउथ की तरफ है, इस चक्कर में कभी मत सोचना। आप यहां से चलो, चाहे यहां से चलो, चाहे यहां से चलो, हमने जो बताया है वो चीज ध्यान रखो। क्लियर, यहां तक, यहां तक क्लियर है, चलो भाई। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स है ना इसके जो आपको याद रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट जो वर्ड कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लो, ये जरूरी है ना भाई। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे क्या लिखा हो, इमीडिएट नेबर, क्या लिखा हो भाई, इमीडिएट नेबर। पहला क्या है, इमीडिएट नेबर, भाई क्या है, पड़ोसी है ना भाई, इमीडिएट। भाई जरा नेबर की स्पेलिंग क्या होगी बताना, NEIGH, यही होगी ना, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। तो क्या इमीडिएट नेबर मतलब पड़ोसी, क्या भाई, इमीडिएट नेबर मतलब पड़ोसी, ठीक है। फिर क्या दिया हो, अगर यहां पे दिया हो अगले स्थान पर, क्या भाई दिया हो, नेक्स्ट टू, तो अगले स्थान पर, ठीक, लिखते रहना सारी चीजें। तीसरा क्या होगा, बीच में, बिटवीन। चौथा क्या होगा भाई, अगर हम देखें तो अपोजिट या विपरीत, विपरीत है ना भाई। एक क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सम्मुख। क्या बोलते हैं भाई, सम्मुख मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ फेसिंग है, जब क्या होता है सम्मुख, फेसिंग बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, फेसिंग, एक दूसरे की ओर सम्मुख है, क्या है, आमने सामने देख रहे हैं, एक दूसरे की ओर फेसिंग है, आमने सामने देख रहे हैं। अब यहीं पे एक और चीज लिख के आती है भाई, वो क्या है, देखना जरा, विच और हु या विच, जो लिख के आता है भाई क्या है, जो या जिसके। ये किसके लिए आता है भाई, अपने एडजेसेंट के लिए आता है, पड़ोसी के लिए आता है, या बाद वाले के लिए आता है। किसके लिए भाई, पड़ोसी के लिए आता है या बाद वाले के लिए आता है, ठीक है। दो अगर मान लो लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और बोल दिया हाँ फेसिंग ईच अदर दे दिया, तो क्या बोलते हैं भाई, विच या हु लगा के देते हैं, जो या जिसके। तो भैया एडजेसेंट या पड़ोसी या बाद वाले के लिए, ए बी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी है, तो जो किसके लिए आया, बी के लिए आया, ठीक है भाई, जो किसके लिए आया, बी के लिए आया। और भाई एक आता है एंड यूज होता है या फिर और, तो भाई ये क्या है, पहले वाले के लिए आता है, पहले वाले के लिए, ठीक है। ये है कितना। अब जब हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कुछ छूटा तो नहीं भाई, किसी को अगर कुछ याद आ रहा हो तो बता सकता है कि सर ये छूट गया है, क्या भाई बताओ कोई भाई, किसी को अगर याद आ रहा हो, कुछ छूटा हो वर्ड्स में, किसी को कुछ याद आ रहा होगा, किसी को कुछ याद आ रहा होगा। पहले वाले मतलब ए बी का भाई है और सी का पिता। विपरीत में अपोजिट भाई मतलब एक दूसरे के अपोजिट बैठे, और अपोजिट बैठे का मतलब भैया यहाँ भी बात वही है, सम्मुख बैठे मतलब एक दूसरे के सामने बैठे। विपरीत और सम्मुख दोनों भाई सेम है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि जब अंदर की ओर देख रहे हैं तो बोल देता है एक दूसरे के सम्मुख बैठे मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और यही अगर बोल दिया जाता है एक दूसरे के अपोजिट बैठे तब भी मतलब क्या, आमने सामने बैठे, ठीक है। से पहले बी का भाई है ना, जो सी का
पिता है, ये देखा है ना, ब्लड रिलेशन पढ़े हैं। तो ये क्या भाई, जो तो ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। जो सी का पिता है, जो क्या भाई, सी का पिता कौन, बाद वाला एडजेसेंट, इसके पड़ोस में जो है, तो वो कौन है, बी। बी क्या भाई, सी का पिता है, यही तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्लियर है भाई यहाँ तक? तो आज तो हम लोग यहीं तक पहुंच पाए हैं भाई, यहीं तक रखेंगे क्योंकि अभी 9 बजे फिर से क्लास है मेरी।